कि पाइथन आज के डेट में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, जैसा कि बहुत लोगों ने कहा। इसमें हमको दिक्कत है, हम लग रहा है कि लिंक नहीं भेज पाएंगे। फिर ये 2-3 कैसे चला आया इसमें। रोल नंबर 37 अनीश राज। अनीश राज, सर वो बीसीए का है सर वो तो। बीसीए का है लेकिन उसके लिए नहीं है, ये उसको ज्वाइन के लिए नहीं है, स्पेशली उसमें लिख दिए हैं हमको। फिर ये कैसे आ गया। सर वो ऑडियो कनेक्ट नहीं है, इसके लिए सुन नहीं पा रहा हूँ। सर अनीश आप राज, उसको बाहर कर दिए सर। हाँ तो क्या करें। बाहर कर दीजिए सर उसको। जो जो अनवांटेड आ गया है उनको बाहर कर दिया। नहीं, अनवांटेड की बात नहीं है ना। रक्षित राज, रक्षित राज तो पीपीयू 2 नहीं है ना। तुम लोग में जितने पीपीयू से आए थे वो सबका रोल नंबर 110 के बाद है, 100 के बाद है। सर 100 के बाद है सर। हाँ, 100 के बाद है सर। 100 के बाद है तो ठीक है, तो हम तो ठीक है मैसेज दिए थे। यस सर। सर दो है सर, एक 50 एक 74। 58 भी है। 50 है सर, 50 और एक 74। 50 आलोक कुमार तुम्हारे बैच का है। नहीं सर, कोई हम नो सर, हम लोग का लास्ट रोल नंबर 36 एंड 23 है सर, दो बैच मिलाकर। ये दोनों एंड। तो ये 50 पहले हटाइए इसको, जब है ही नहीं इस बैच का तो। सर आप बोले थे कि जिन लोगों का छूट गया है वो लोग आ सकते हैं, या फिर नहीं जो लोग पहले से भी है उनका आप क्लास में बोले थे कि अगर आप नहीं, रिवीजन के उनके लिए जिनका हो रहा था उनका रिवीजन हो गया था ऑलरेडी। जो लोग क्लास नहीं में प्रॉपर थे उनका हो गया था रिवीजन। जो बच्चे एकदम लास्ट मोमेंट में आए थे, पीपीयू टू एकेयू, ठीक है, उनके लिए स्पेशली ये कहा था कि रिवीजन तो करा रहे हैं शुरू से, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कत हो सकता है, ठीक है, चूंकि रिवीजन एक फास्ट ट्रैक चीज होता है। तो और एक मौका अगर आगे होगा तो उनको दिया जाएगा जहां किसी में होगा। ये बात स्पष्ट आपके बैच में बोल दिया गया था, ठीक है। यस आप लोगों का तो ऑलरेडी रिवीजन हम करा दिए। ये सर रिवीजन हो चुका है, लेकिन अगर नहीं, फिर ऐसे से करेंगे तो पूरा बैच आ जाएगा ना, उसके लिए नहीं है ये प्रिविलेज, हम सिर्फ पीपीयू टू एक्यू में आने वाले बच्चे के लिए। सर डिस्टरबेंस कोई नहीं, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ देख कोई सकते हैं। क्वेश्चन की बात नहीं है, ठीक है। ये फिर तो मोटो खत्म हो जाएगा ना, फिर उस बैच का क्या मोटो रहेगा। इनका तो एक मकसद है इनको लाने का, ठीक है। आपका बैच चलेगा, आप वहां पे पूछ लीजिएगा। अभी तो एग्जाम है, एग्जाम के बाद तो आपका अगर एग्जाम जब तक एक्सटर्नल नहीं होगा तब तक कुछ ना कुछ होगा आपके वहां पे, आप दिक्कत जो भी अराइज होगा वो पूछ लीजिएगा। सर कोई बच्चा वेटिंग में है, उसको कर लीजिएगा। रोल नंबर 50 और एक कौन बच्चा है जी बोल रहे थे। तो 74 है। कर दूं क्या सर? 24 रोल नंबर सर। 74 सर अविनाश कुमार चौधरी। हाँ सर, लीव कर दूं क्या? हाँ लीव हो जाइए, आप एक्यू है ना। हाँ तो लीव हो जाइए। एक काम करिएगा ना, ये नोट्स भेज दीजिएगा ना प्लीज सर ग्रुप में। आपके ग्रुप में सारा आपके चीज है, नोट्स, यूट्यूब का वीडियो भी है, सब कुछ है आपका, सर भेज देते तो सही रहता, मैं लीव कर जाता हूँ। सब कुछ है। सिर्फ जो लास्ट वाले 100 के बाद वाले रोल नंबर है उनके साथ थोड़ा दिक्कत है, उनके लिए एक प्रिविलेज दिया गया। ऐसे आप बाकी सब में आप लोग में रिवीजन वगैरह 3-3 बार हुआ है। ठीक है सर, मैं लीव कर जाता हूँ। ठीक, सर सुशांत को ऐड कर लीजिएगा। हाँ ऐड कर लिया है।
ये गौरी शंकर कौन है जी? तुम लोग में है? सर 97 AKU का सर। स्टूडेंट है नो सर, सर 900। AKU में है सर ये शायद। अच्छा ठीक है, यही दिक्कत है फिर। अ, भेजेंगे तो ये सब अननेसेसरी आएगा सब, और उसमें जबकि हम कमेंट डाले हुए हैं। कमेंट डाला हुआ है ना जी? यस सर। चलिए ठीक है। हम लोग काम की बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे पाइथन के बारे में स्टार्ट हुआ है कि पाइथन एक बड़ा पावरफुल लैंग्वेज है, आज के डेट में बहुत पॉपुलर है, यूज किया जा रहा है, वाइडली यूज किया जा रहा है, ठीक है। फिर आप लोगों में से कुछ ने बोला कि भाई पाइथन जो है आज के डेट में वेब डेवलपमेंट में भी काम लिया जा रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पाइथन का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा सर डेटा साइंस में पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के डेट में, ठीक है। एंड दैट्स वाई यही चीज आज के डेट में, इसी चीज का अभी काम है, इसी चीज का डेवलपमेंट अब ज्यादातर हो रहा है। एंड दैट्स वाई पाइथन जो है वो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज आज के डेट में बना हुआ है, ठीक है। पाइथन आज का लैंग्वेज नहीं है अगर टेक्निकली देखा जाए, ठीक है। तो पाइथन जावा के पहले का लैंग्वेज है, ठीक है। और ये 1991 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, गाइडो वन रोशम के द्वारा, ओके। और उन्होंने जब पाइथन बनाया था, ठीक है, तो जैसे एक सर्कस वर्कस से इंस्पायर थे। सर्कस वर्कस वो ज्यादा देखते थे, कुछ कॉमिक सर्कस टाइप का नहीं होता है, उस टाइप से ज्यादा देखते थे, ठीक है। तो वो उन्हीं विचारों के साथ, ठीक है, कुछ उन्हीं आइडियाज के साथ ये एक ऐसा लैंग्वेज तैयार करना चाहते थे जिसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस के फीचर्स जो हैं वो मिक्सअप, ठीक है, और यूजर को हर स्केल का एक लैंग्वेज मिले। उनका ये व्यू पॉइंट था उस समय का, ठीक है। तो उन्होंने जब पाइथन बनाया तो बहुत सारे लैंग्वेजेस को पाइथन बनाते समय ध्यान में रखा। सी भी रखा, C++ भी रखा, ठीक है, साइमला, स्मॉल टॉक, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, उनको उसने उन्होंने ध्यान रखा, जिनमें जो उनको अच्छा लगा वो सारी फीचर्स वो किसमें ऐड करते चले गए, पाइथन के साथ ऐड करते गए, ठीक है। तो पाइथन को डेवलप करने में कई लैंग्वेजेस यूज किए गए, ओके। पाइथन का पाइथन नाम इसलिए रखे थे, जैसा कि मैंने कहा था कि वो सर्कस, कॉमिक सर्कस वगैरह इस तरह से चीजों से वो ये रहते थे, ठीक है। तो उनके दिमाग में विचार आया कि भैया ये जो लैंग्वेज हम बनाने वाले हैं, ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या रख दें, पाइथन रख दें, पाइथन। ठीक है। और चूंकि एक पावरफुल लैंग्वेज हम देने वाले हैं, बहुत बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड करने वाले हैं या ऐड कर रहे हैं, दैट्स वाई कहीं ना कहीं उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा, ठीक। अब था कि 1991 में अगर बनाया है तो 1972 में सी कंपाइलर सबसे पॉपुलर हो गया था। तो पाइथन को बनाते समय, डेवलप करते समय इनको इंटरप्रेटर बना दिया गया, ठीक है। तो एक्चुअली इंटरप्रेटर बनाने का दो मोटो था। पहले तो जो पाइथन ये बना रहे थे गाइडो वन रोशम, उनका ये पर्पस था कि पाइथन हर प्लेटफॉर्म के लिए, मतलब एक ऐसा लैंग्वेज बने जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बिहेवियर के बजाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिहेवियर का हो। अब ये क्या मतलब होता है सर, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिहेवियर, ठीक है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बिहेवियर का मतलब हो जाता है कि जी कि अगर कोई लैंग्वेज किसी सर्टेन प्लेटफॉर्म के लिए लिखा गया है तो उसमें डेवलप किया गया प्रोग्राम उसी प्लेटफॉर्म पे रन करेगा, ठीक है। जैसे सी, अगर आप विंडो पे रन करा रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ विंडो पे रन करेगा। अगर उसके EXE फाइल को, ठीक है, या ऑब्जेक्ट फाइल को मैं उठा के लिनक्स प्लेटफॉर्म पे ले जाऊं तो वहां पे वो रन नहीं करेगा। नहीं करेगा, ठीक है। सी सपोर्टेड हो सकता है कि सी लैंग्वेज सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सपोर्टेड हो, मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहते हैं कि आप सी को इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, और आप प्रोग्रामिंग कीजिए। लेकिन विंडो में डेवलप किया गया प्रोग्राम, ठीक है, लिनक्स में, मैक में रन नहीं होगा अगर हम C++ में कर रहे हैं। और अगर लिनक्स में हम काम कर रहे हैं, उसमें डेवलप किया गया प्रोग्राम अगर हम विंडो में रन कराएंगे तो वो रन नहीं करेगा। नहीं करेगा, ठीक है। क्यों?
क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बिहेवियर है। जैसे कंपाइलेशन हम करते हैं वो सिस्टम के साथ, ओएस के साथ जुड़ जाता है और उसके इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, ऐड कर लेता है। और हम जानते हैं कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है, उनके इंस्ट्रक्शंस भी क्या हैं, अलग अलग है, उनके कर्नेल भी क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है कि एक जगह जब प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया है और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस ऐड हो गए हैं वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैच नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पर रन करेगा, दूसरे पे रन नहीं करेगा, ठीक है। इनका ये भी पॉइंट था पाइथन के साथ कि नहीं, हमको डिपेंडेंट नहीं रखना है, हमको क्या करना है, इसको इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इसको ओएस से मतलब ही नहीं रहेगा, बिना ओएस के मतलब से तो कोई काम ही नहीं होता है। नहीं, कहता है कि मतलब होगा, ठीक है, मतलब होगा, ओके। प्लेटफॉर्म लेकिन कोई भी यूज कर सकेगा। हाँ, नहीं, उसको समझिए, प्लेटफॉर्म से मतलब होगा, बिना मतलब हुए ऑपरेटिंग सिस्टम से बिना जुड़े कोई काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को पूरी तरह से मेंटेन, मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमको तो हर हाल में ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ना ही होगा, ठीक है। तो फिर इंडिपेंडेंट कहने का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये है कि जब हम रन कराते हैं तो रन करते समय, ठीक है, जो EXE कोड बन जाता है मशीन के अनुसार, हम वैसा नहीं बनने देंगे, ठीक है। पहले मैं एक पाइथन जो है वो कहता है कि मैं पहले अपने आप को ना एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा अपने आप को बना दूंगा, और अपने ही लिखे गए हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मैं एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, जिसको मैं बाइट कोड कहता हूं। क्या कहता हूं? क्या कहता हूं? बाइट कोड। मैं जो बोल रहा हूं सब, हाँ, मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस नॉर्मली जब प्रोग्राम Yes, रन sir. होता है ना, प्रोग्राम जब रन होता है डिपेंडेंट में, जैसे सी को अगर विंडो में रन कराएंगे, रन कराते हैं तो EXE फाइल बनता है। क्या बनता है? EXE फाइल। EXE फाइल फाइल में आपका भी कोड होता है और मशीन इंस्ट्रक्शंस भी उसमें ऐड होता है ओएस के द्वारा, ठीक है। तो वो तो डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अगर हम डिपेंडेंट बिहेवियर इसको रख देंगे तो फिर तो पाइथन को विंडो पे रन करेंगे तो ये विंडो के लिए हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो पाइथन कहता है कि नहीं, पहले जब इंटरप्रेटर, जब आप इस प्रोग्राम को रन कराते हैं ना, तो पहले मैं EXE नहीं बना देता, पहले मैं एक इंटरमीडिएट कोड तैयार करता हूं अपने ही कोड का, जिसको मैं कहता हूं बाइट कोड। जैसे आप सी में बनाते थे तो ऑब्जेक्ट कोड फाइल बनता था ना, यस सर। ठीक। तो सी में जैसे ऑब्जेक्ट कोड बनता था वैसे ही यहाँ पे बनता है बाइट कोड। लेकिन सी कंपाइलर बेस्ड है और पाइथन कंपाइलर बेस्ड नहीं है। पाइथन किस तरह का है लैंग्वेज? इंटरप्रेटर बेस्ड। बेस्ट है सर। तो ये कहता है ना कि रन, कोड को रन कराने के पहले, हम जा रहे हैं रन ही कराने, लेकिन रन कराने के पहले उस कोड का मैं पहले बाइट कोड तैयार करता हूँ। क्या तैयार करता हूँ? बाइट कोड। बाइट कोड, ठीक है। मतलब मेरे प्रोग्राम का रिक्वेस्ट दुनिया के किसी सिस्टम में आएगा तो मेरा कोड जो होगा, ठीक है, जब रन करने के बिहेव से जाएगा तो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होके उसके सिस्टम तक पहुंचेगा। किसमें कन्वर्ट होके? बाइट कोड। क्योंकि रन तो वहां करना है, रिक्वेस्ट वो किया है तो रन तो वहां करना है। तो हम यहां से जब भेजेंगे ना उसको तो जाएगा बाइट कोड, और जब वो रन करने जाएगा तो वो कन्वर्ट कर लेगा वहां के ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। किसमें? EXE कोड। EXE कोड। क्लियर? तो इससे फायदा ये हो गया कि किसी एक प्लेटफॉर्म में अगर आप पाइथन का कोई भी प्रोग्राम लिख देते हैं तो वो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में कहीं से भी एक्सेस करके उसको रन कराया जाए। करवाएगा। इस चीज को करने के लिए पाइथन में एक चीज एडेड है, एक फीचर एडेड है जिसको हम लोग PVM कहते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन। क्या कहते हैं? वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन। हाँ, यही PVM का काम होता है ना, हाई लेवल कोड को पहले बाइट कोड में बदलना। अगर PVM नहीं रहे, ठीक है, तो ये बाइट कोड कन्वर्जन नहीं होगा। नहीं होगा। दूसरा चीज कि ये जो PVM है ये दुनिया के हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ
तकरीबन सपोर्टेड है, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। एंड दैट्स वाई, क्योंकि सब जगह पीवीएम अवेलेबल है, तो हम अपना अगर मान लेते हैं पाइथन के प्रोग्राम हम विंडो में लिखते हैं, और जब इसको एक्सेस किया जा रहा है किसी लिनक्स वाले कंप्यूटर से, तो ये वहां भी जाके रन कर सकता है, क्योंकि वहां पे पहले से क्या मौजूद है, पीवीएम। हम तो भेजेंगे बाइट कोड, हम उसको क्या भेजेंगे यहाँ से, जैसे वो मेरे को रिक्वेस्ट करेगा, मेरा पाइथन, ठीक है, इंटरप्रेट करके उसको क्या भेजेगा, बाइट कोड, बाइट कोड। ठीक है। और वहां पे पीवीएम पहले से मौजूद है, वो बाइट कोड को फॉलो करेगा और वहां के मशीन इंस्ट्रक्शन में क्या कर लेगा, ओएस के इंस्ट्रक्शन EXE में में चेंज कर देगा। कन्वर्ट कर देगा। एंड दैट्स व्हाई किसी एक प्लेटफॉर्म में लिखा गया पाइथन का प्रोग्राम दुनिया के हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कराया जा कर सकता है। सकते। ये फीचर आपके जावा में भी है, ये फीचर आपके किस में है, जावा में भी। जावा में भी है। ठीक है। ओके ओके, अब ठीक है, ये चीज तो सर कंपाइलर नेचर भी सोच के बनाया जा सकता था, इंटरप्रेटर क्यों बनाया गया, ठीक है। तो अब इसका बहुत ज्यादा लिटरेचर तो नहीं मिलता है कि उनके क्या दिमाग में चल रहा होगा। मेरे को लग रहा है ना कि इंटरप्रेटर सोचने का एक कारण ये भी हो रहा होगा गाइडो वॉन रोशम को, कि भाई हम पाइथन को किस लिए बना रहे हैं, क्या हम स्टैंड एलोन प्रोग्रामिंग के लिए बना रहे हैं, क्या हम पाइथन में सॉफ्टवेयर डेवलप करके किसी दुकान को, ठीक है, किसी मॉल को दे देंगे, सिर्फ वही काम करेगा, पता है नहीं। स्टैंड एलोन के साथ साथ तो, ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग के लिए सोच रहे थे, ये वेब के लिए सोच रहे थे, ठीक है, और ये सपोर्ट दूसरे लैंग्वेजेस के साथ इसका सपोर्ट हो जाए, ठीक है, उसके लिए सोच रहे थे। जैसे बहुत सारे ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके कोडिंग के तौर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है, पाइथन के कोड का इस्तेमाल किया, तो इनका व्यू पॉइंट बहुत आगे का था। तो इन्होंने सोचा कि जिस व्यू पॉइंट से हम पाइथन को सोच रहे हैं, ठीक है, वो तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे रन करेगा। मतलब दुनिया में कोई कहीं पे भी रहेगा, पाइथन का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहीं पड़ा होगा, वो एक्सेस करेगा, वहां रन करेगा, ठीक है। तो एक ही चीजें का रिक्वेस्ट तो एक समय पे हजारों आएगा ना, ओके। यस सर। तो चूंकि पाइथन को ब्राउजर में रन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और हम जानते हैं कि ब्राउजर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। ब्राउजर HTML को सपोर्ट करता है, और HTML किस पे काम करता है, इंटरप्रेटर बेस्ड पे काम करता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट के साथ सपोर्टेड हो, ये नेटवर्क के साथ सपोर्टेड हो, इफिशिएंट वे में काम करे, ठीक है, टाइम शेयरिंग मोड बेहतर हो, ठीक है, ओके। इसलिए इन्होंने पाइथन को डेवलप करते समय क्या बना दिया, इंटरप्रेटर, ठीक है। हालांकि जावा को भी डेवलप करते समय यही किया गया, लेकिन जावा को डुअल मोड बना दिया गया। कंपाइल के समय वो कंपाइलर है, लेकिन रन के समय वो क्या बन जाता है, इंटरप्रेटर, ठीक है। तो उसको डुअल मोड लैंग्वेज बोलते हैं। वो पहले कंपाइलर है और फिर इंटरप्रेटर है, ठीक है। तो अगर इफिशियंसी को देखा जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वो लिटिल विटिल आपके पाइथन से क्या हो जाता है जावा, इस मामले में कि कोड की कंपाइलेशन वो तुरंत कर देता है, एक बार में करके रख देता है, और रन कराते समय उसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कंपाइलेशन के दौरान ही वो बाइट कोड बना के रख देता है, ठीक है। रन करते समय सिर्फ बाइट कोड एक्सेस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम पाइथन की प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पाइथन हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और पहले उसको कन्वर्ट करता है किसमें, बाइट कोड में, और फिर भेज देता है, और वहां पीबीएम जो मौजूद रहता है वो उसको EXE में कन्वर्ट करता है, फिर दूसरे कोड को फॉलो करता है, कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, फिर भेज देता है, वहां का पीबीएम उसको कन्वर्ट करके रन कराता है। तो ये तो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन, हर लाइन को पढ़ना, बाइट कोड में बदलना, भेजना, इसमें टाइम क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, ठीक है, टाइम टेकन है सर। टाइम टेकिंग। लेकिन गाइडो वॉन रोशन का ये भी कहना है कि भले आपको लगता है कि टाइम टेकिंग है, लेकिन मेरा जो पाइथन इंटरप्रेटर है ना, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट इंटरप्रेटर है। मतलब यू कांट रियलाइज, ठीक है, कि प्रोसेस कोई भी इसमें स्लो हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ओके। तो उनको कहना है कि भले हम इंटरप्रेटर इसको बना रहे हैं, लेकिन ये वन ऑफ द फास्टेस्ट इंटरप्रेटर है, जो किसी भी तरीके से कंपाइलर से
कम नहीं है। नहीं है। यस सर। क्लियर? ओके। उसके बाद सर हाँ सर हाँ दो हाँ स्टूडेंट वेटिंग में है। सर बोल रहे हैं आपका लैपटॉप चार्ज में लगा हुआ है सर। लैपटॉप चार्ज में लगा हुआ है। चार्ज नहीं हो रहा है। गुलशन कुमार आप लोग में है बैच में बच्चा? नो सर। मेरे को लग रहा है ना कि ये मैं AQ को नहीं भेज पाऊंगा रिक्वेस्ट, क्योंकि जिस तरह से बच्चे इसमें अननेसेसरी आ रहे हैं मैसेज लिखने के बाद, ठीक है, फिर तो दिक्कत है। ठीक है, जिन AQ के बच्चे को हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया है उन बच्चों के साथ कुछ कारण है, इसलिए उनको प्रिविलेज दिया जा रहा है। वैसे एक बैच का दूसरे बैच में इंटर करके पढ़ाना ये उचित नहीं है। ठीक है, ये पहले से संस्था का नियम नहीं रहा। ओके, तो जिनको कहा जाएगा उनके साथ कुछ वजह होता है, इसीलिए उनको कहा जा रहा है। अभी भी बहुत सारे बच्चे इसमें इंटर कर गए हैं। ठीक है, 96 AQ का इसमें आ गया है। गुलशन कुमार तुम लोग में है जी? नो नो सर। सर। ये गुलशन कुमार भी आ गया है इस। ठीक है, तो उसको वेटिंग में ही रख देते हैं। 109 गुरु कुमार तुम लोग में है ना? 109 को तो एडमिट करेंगे। नो सर, कोई गुरु कुमार नहीं है। नहीं नहीं, ये AQ का है। गुरु कुमार है जी कोई AQ में? यस सर है। ये कहाँ PPU2 है? 445 का है सर, 444 में नहीं था। अच्छा लेकिन ठीक है, PPU हाँ ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। सर ऐसा करवाइए ना, जो 100 के बारे में उसका एक ग्रुप ही बनवा दीजिए और उसमें आप ऐड हो जाइए, सबसे बेटर रहेगा। अब उसके लिए कहना पड़ेगा ना, उस ग्रुप बनाने में टाइम लगता है। ठीक है ना? और देख लेते हैं। इंडिविजुअल सर देख कोई लेते एक हैं। लड़का को मॉनिटर बना दिए सर, उसको आप सेंड कर दीजिएगा, वो सबको ले लेगा उसमें। मेरे को लग रहा है कि हाँ ये भी कर सकते हैं, और मैं कर दूंगा इसके लिए मोहम्मद शाहिद अफरीदी को। क्या जी, यस शाहिद सर अफरीदी? यस सर बना लेंगे ग्रुप से। नहीं आपको मैं, ऐड करना है। हाँ तो हम तुमको लिंक भेज देंगे। ठीक है, तुम ठीक अपना है। ग्रुप बना लोगे, हम तुमको यस लिंक भेज देंगे, तुम हमको खाली व्हाट्सएप पे ये कर लोगे। ठीक है, हम ठीक। तुमको भेज देंगे, और तुम जो भी 100 के बाद जो भी रोल नंबर है उनको भेज देना। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक। ओके, तो राहुल कुमार है जी तुम लोग में ना? यस सर। ठीक। अब जैसे इसमें देखिए, अगला पॉइंट जो है कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। ठीक है, और पाइथन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी है, दोनों है। ठीक है, यानी पाइथन जो है वो सी के प्रोसीड्यूरल अप्रोच को भी फॉलो कर जाता है। आप अलग से फंक्शन बनाइए, उसका इस्तेमाल कीजिए जैसे आप सी में करते आए हैं। साथ यस साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिस पे क्लास ऑब्जेक्ट बनाइए, और जो भी उप्स के फीचर्स हैं उन फीचर्स को भी फॉलो कीजिए। ठीक है, ये सब मिलेगा आपको। यानी प्रोग्रामिंग मॉडल में 3 मॉडल बेसिकली दिए गए। एक लीनियर, जो कि आउटडेटेड है, मशीन के साथ है, ये यूज होता है मशीन लैंग्वेज के साथ। ठीक है, प्रोसीड्यूरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंट, ये दोनों को आपका पाइथन क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, थोड़ा सा क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में, वैसे भी BSc IT के बच्चे C++ आई थिंक सेकेंड ईयर में उन लोग का होगा। यस सर। यस खत्म क्लास हो सर। चुका है ऑब्जेक्ट के सर। बारे में आप लोग को लास्ट जानकारी होगा। यस सर, ठीक है, लास्ट टॉपिक ही बच रहा है। हाँ ठीक है। तो क्लास ऑब्जेक्ट में आपको ये बताया गया है, क्लास ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। देखिए, प्रोग्रामिंग में जो मॉडलिंग किया गया है, मॉडलिंग किन चीज का होता है? प्रोग्राम में है क्या? 2 ही चीज ना है। ठीक है, एक है डेटा और दूसरा है फंक्शन।
ठीक है। डेटा क्या है? एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू है। अरे डेटा क्या है? वैल्यू है, यस सर। ठीक है। और Yes, sir. फंक्शनलिटी क्या है कि उस वैल्यू का हम किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, या उस वैल्यू को हम इंक्रीज करें या क्या करें, डिक्रीज करें। Increase. दीज आर द फंक्शनलिटी। यस सर। नहीं, मेरे पास ए बी सी 3 वैल्यू है। फंक्शनलिटी क्या है? इन 3 वैल्यू को जोड़ दूं। फंक्शनलिटी क्या है? इन 3 वैल्यू को गुना कर दूं। फंक्शनलिटी क्या है? इन 3 वैल्यू का एवरेज। ये फंक्शनलिटी है, ठीक है। लेकिन ए बी सी क्या है? डेटा है। और एवरेज निकालना क्या है? उस डेटा पे फंक्शन है। Functionality है उसका. यस सर। शुरू से यही रहा, आगे भी यही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें लिखें कैसे, यूज कैसे करें, ठीक है, क्या तरीका होगा लिखने का। ओके। एक कपड़ा हम खरीद के लाते हैं तो कपड़ा होता है, लूज गारमेंट्स, ठीक है। हम इसको सी के कैसे बनाएं, ठीक है। हमको एक शर्ट सीना है तो हम शर्ट कैसे सिए, नहीं समझे? वो मॉडलिंग हो गया, हम फुल बाजू का सिए। कोई कहेगा नहीं हम हाफ बाजू का सिए। कोई कहेगा नहीं कॉलर रखे। कोई कहेगा नहीं कॉलर नहीं रखे। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये Functionality. मॉडलिंग, ये क्या है? Functions Modeling का है। modeling. हाँ, कपड़ा कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। पर उस कपड़े को बनाने का अंदाज हर बार क्या होता जा रहा है? Change. Change बदलता जा चेंज रहा होता जा रहा है. है। है, ठीक है। यही प्रोग्राम मॉडल में भी हुआ। तो पहले तो लीनियर अप्रोच दिया गया मशीन में, ठीक है, जिसमें कोई एक ही प्रोग्राम बनाइए और उसी में सब लिखते जाइए, इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन लिखते जाइए, लाइन बाय लाइन वो फॉलो करता जाएगा, काम करता जाएगा। मतलब एक लाइन को जो कर दिया, वर्क हो गया, भूल गया। अब वही आपको दोबारा करना है, दोबारा लिखिए। 10 बार करना है, 10 बार लिखिए। कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ये मशीन के साथ अप्रोच रहा, इस अप्रोच को लेके आगे बढ़ा भी नहीं गया, ठीक है। हुआ कि अब कैसे बेहतर बनाया जाए, ये तो सही तरीका नहीं है। तो हुआ कि भाई मेमोरी का कंसेप्ट दीजिए, प्रोग्राम स्टोरेज का कंसेप्ट बनाइए, ठीक है। प्रोग्राम को डिवाइड करने का फैसिलिटी रखिए। तो नया मॉडल दे दिया गया, क्या? प्रोसीड्यूरल मॉडल। क्या डाल दिया गया? प्रोसीड्यूरल मॉडल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम एक डिस्कस करेंगे इसमें। हाँ, पेन टैब मैंने कहा था, किसी ने लाया नहीं अभी तक। क्या आप 1 मिनट वेट करेंगे? यस सर। Okay, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, वो आ रहा है पेन टैब 2 मिनट में, तो स्केचिंग करके आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए प्रोसीड्यूर हमको को समझना है, प्रोसीड्यूरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों अप्रोच है आपके पाइथन में। दोनों आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक आपको एक जगह दे दिया जाए, एक हॉल दे दिया जाए, ठीक है।
और उस हॉल में कहा जाए कि कुछ नहीं है, इसी में सबको बैठाइए, सारे बैचेस को बैठाइए, बैठ के पढ़ाइए, बीसीए भी पढ़ाइए, बीएससी आईटी भी पढ़ाइए, ठीक है, बीबीए भी पढ़ाइए, कैसा होगा पढ़ाई? हेलो, आवाज आ रही है? यस फ्लेक्स हो जाएगा सर। नहीं हो पाएगा सर, समझ में जा रहा नहीं है, बहुत प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक, बिल्कुल ठीक, प्रॉपर नहीं होगा, मेंटेन भी तरीके से नहीं होगा, पढ़ाई भी सही से नहीं होगा, ठीक है। अगर हमको मान लीजिए बीसीए को कोई इंफॉर्मेशन देना है स्पेसिफिकली, तो हम जो इन्फॉर्मेशन बीसीए को दे रहे हैं सबको मिल रहा है ना, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम आज का प्लान कर लिए कि भाई नहीं भाई हमको बीसीए में जाके मूवी दिखाना है, कोई ऑप्शन नहीं है, सबको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैनेज करना बड़ा मुश्किल है इसमें। ये जो लीनियर वाला अप्रोच है ना, वो वही एक तरह से हॉल की तरह था, आइए काम करते जाइए, आइए काम करते जाइए, आइए काम करते जाइए, ये वाला नहीं दीजिए, एक और है वो वाला लाइए, हाँ, इसके अलावा जो दो तरह का है ना उसमें से कोई दे दीजिए, ये सही नहीं काम करता, ठीक है। तो हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ, लीनियर अप्रोच भी इसी तरीके से फॉलो करता है। वो कहता है कि बस आता जाए काम करते जाइए, ठीक है, फिर दूसरा आ जाए तो दूसरा काम कीजिए, पहला वाला भूल जाइए, फिर तीसरा आ जाए तीसरा काम कीजिए, इसके पहले भूल जाइए, यानी कि जो भूल गए हैं उसको दोबारा करना, फिर से ले आइए उसको, फिर से लिखिए, ठीक है। ये तो बड़ा लेंदी तरीका है, ठीक है। तो हुआ कि नहीं ना ये चलेगा नहीं, ओके। तो जनरेशन जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि लैंग्वेज में जनरेशन भी चले, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन चले ना। यस सर। अगर फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज कारगर हो जाता तो हमें असेंबली, सेकंड जनरेशन असेंबली में जाने की जरूरत ही नहीं होती, क्यों होती, ठीक है। कारगर नहीं था क्योंकि हमारे लिए दिक्कत था, हम 01 में इंस्ट्रक्शन नहीं लिख सकते हैं, और बार बार एक ही चीज के लिए इंस्ट्रक्शन लिखे, ये तो और भी मुश्किल काम है, यस सर, मशीन डिपेंडेंट था। ठीक है। तो वो नहीं हुआ है, देखिए ये सब आते जा रहा है, ठीक है, ओके। तो हुआ कि क्या किया जाए, तो प्रोग्राम के मॉडल जो है ना, जो लीनियर में आपको मॉडल दिया गया था, एक हॉल वाला कंसेप्ट कि उसी में आते जाए काम होता जाए, 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 ये वाला थोड़ा बदलना होगा, ठीक है। तो कन्वीनियंस क्या होगा कि सर फिलहाल इसी से काम चलाइए और अमित सर लेकर जाएं। यहाँ 4 था, 3 4, यहाँ पे 3 वो पाठ्यपुस्तक है और पाठ्यपुस्तक से आया है। यहाँ 3 4 था ना, 3 था सर, हाँ, तो वो खुदा से दिया हुआ है अमित वाला, और वो अमित सर इसी तरह वाला लग रहा है, अच्छा और यही वो बचा हुआ है। अच्छा, दे दीजिए। हेलो सर, हाँ बोलिए। बोले सर आप लाइव क्लास नहीं कर देते हैं सर यूट्यूब पे? किसका है क्वेश्चन, किसका है? फैजान बोले सर। भाईजान, तुम्हारा तुम अलग अलग तरह का विचित्र टाइप का तुम क्वेश्चन करता रहता है जी। लाइव लाइव का सर परमिशन, लाइव का परमिशन मिलेगा तो लाइव होगा, ठीक है। अभी तुमको नहीं, वो रिकॉर्डिंग क्या मिलता है ना जी, रिकॉर्डिंग तुमको मिल रहा है ना क्लास का, लाइव मिले चाहे ना मिले। मुरली सर लाइव। अब मुरली सर हैं तो भाई लाइव वो करते हैं, हमारे पास लाइव का परमिशन होगा तब ना हम लाइव करेंगे, ठीक है। और लाइव ना भी कर रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो जाता है ना, यस उससे काम चला लेना, अगर लाइव ना भी हो तो अपलोड हो जाएगा, क्लियर? यस सर। क्लियर सर। ठीक है। अरे बहुत ज्यादा ये सब में पचड़े में फंसने के बजाय ना काम पे ज्यादा ध्यान दो, फोकस करो, वो सब चीज हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे हम लोग मान लीजिए कि भाई ये क्या लीनियर में क्या किया जाए, एक मिनट इसका सेटिंग कर, सेटिंग इसका गड़बड़ हो जाता है। कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कह रहा है कि एक हॉल ले लीजिए, ठीक है, और सारा इसमें काम करना पड़े, ठीक है। अब इसी में बीबीए है, इसी में बीसीए है, थोड़ा नया टैब है, ठीक है। तो हाथ इसमें हर टैब का अलग अलग होता है ना, तो इसमें हाथ सेट नहीं है, तो थोड़ा इधर उधर होगा, काम चलाना होगा। और इसी में मान लीजिए कि BSc IT है, कुछ है सब, ठीक है। तो सॉरी, ये लाइन नहीं खींचना है हमको, बीबीए भी इसी में है, बीसीए भी इसी में है, ठीक है, BSc IT भी इसी में है। अगर ऐसे बैठेगा तो काम जैसा कि आपने कहा कि बड़ा बेकार होगा, दिक्कत होगा, होगा ही नहीं प्रॉपर तरीके से, मैनेज भी नहीं हो पाएगा। तो क्या करें? तो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड में जो मॉडल लाया गया, जनरेशन एक तरफ से जनरेशन चेंज हुआ, एक तरफ से आपका मॉडल भी चेंज हुआ। तो इसमें कहा गया ना कि भैया ये जो आपका हॉल है ना, 3 बैच को पढ़ाना है ना, क्या कीजिए 3 रूम में बांट दीजिए। 4 बैच को पढ़ाना है तो 4 रूम में बांट दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हॉल का जो साइज है वो फिक्स्ड है, वो डिपेंड करता है कि मेमोरी क्या है, ओके। तो ये बड़ा छोटा हो सकता है, ओके। अब इसको रूम में आप क्लासरूम में जब बांटे, तो एक क्लासरूम में आप किसको पढ़ा दीजिए सर? बीबीए एक में किसको पढ़ा दीजिए सर? बीसीए। और एक में किसको पढ़ा दीजिए सर? ठीक है, यस सर। ओके। तो इससे आपका क्या हो जाएगा? अब प्रॉब्लम रहा कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, जो इसमें प्रॉब्लम था वो इसमें भी है कि सॉल्व हो गया? सोल्व सर। रिजॉल्व हो गया सर। सॉल्व हो गया। अब अगर मान लीजिए कि आज लीनियर वाला प्रोसीड्यूरल में सॉल्व हो गया, ठीक, बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए कि आज हमको बीसीए वाले में मूवी सेशन देना है, ठीक है, तो हम सिर्फ बीसीए वाले को मूवी सेशन देंगे, सिर्फ इसी में मूवी सेशन चलेगा, बाकी दोनों की पढ़ाई जो अदर क्लासेज है वो चलती रहेंगी। क्लियर? सर ठीक। क्लियर सर। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर रूम को आपने इस पूरे हॉल को डिवाइड किया, तो एंट्रेंस कैसे बनाइएगा? आने जाने के लिए तो कुछ आपको रखना होगा, तो सर एक कॉरिडोर रख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम इधर से एंट्री बनाएंगे, ठीक है, यहीं से जाके हम यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये जो कॉरिडोर है इसके पास कैपेबिलिटी है, ये वो जो एरिया है जिसको कैपेबिलिटी है कि ये किसी बैच को एक्सेस कर सकता है जरूरत के हिसाब से। आप सब समझ रहे हैं मेरी बातों को? यस में यस बोलना है, नहीं आया तो पूछना है। यानी ये वो जो एरिया है, इस एरिया में ये कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी क्लासरूम को एक्सेस कर सकता है, जब चाहे तब, जितनी बार चाहे उतनी बार। Am I right? यस सर। Yes. ठीक है। अब हम इसको अगर बीबीए बीसीए बीएससी आईटी के बजाय ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड समझे, तो इसका मतलब इसमें ये वाला एरिया में जब ऐड करना हो ऐड कर लें, जब डिवाइड करना होगा डिवाइड कर लें, जब सब्ट्रैक्ट करना होगा सब्ट्रैक्ट कर लें, फिर ऐड करना है तो फिर ऐड कर लें, जब जिसमें एंट्री करना है हम एंट्री कर लेंगे, वो काम हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? क्लियर सर।
ठीक, आ रहा है ना समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो इससे एक एडवांटेज मिल गया, ओके। लेकिन जहां पे एडवांटेज सोचा जाता है, अगली बार कुछ ना कुछ उसमें कमी भी आ जाता है। और आज भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जीवन पर्यंत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकता है, आगे भी इससे बेहतर अप्रोच हमको मिल जाए। तो प्रोसीड्यूरल में भी थोड़ा बहुत दिक्कत था, या उस समय उस चीज को सोचा नहीं गया होगा, या सोचा नहीं जा सकता होगा, कुछ वजह होगा, जो भी वजह रहे। वजह क्या है कि मान लीजिए कि ठीक है सर, आप तो क्लासरूम का कंसेप्ट बना दिए, और क्लासरूम को आप क्या कह रहे हैं, मान लीजिए ऑपरेशन है, ये ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, जो भी है, जितने भी ऑपरेशन आप बनाने हैं बनाइए। अब ये सारे ऑपरेशंस, ये जो भी ऑपरेशंस आप बना रहे हैं, ये किन पे डिपेंडेंट हो सर? डेटा पे। ऑपरेशन तो हमेशा डेटा पे होता है। तो मान लीजिए कि कोई चीज अगर यहाँ पे है, ठीक है, कोई चीज यहाँ पे है और कोई चीज यहाँ पे है, ठीक है, और फिर कोई चीज यहाँ पे भी है, ठीक। ये वाला चीज किसका है? ये जो है, ये किसका है? ये क्लासरूम ए है, ये क्लासरूम बी है, और ये क्लासरूम सी है, और ये मेन कॉरिडोर है जिससे हम तीनों क्लासरूम में जा सकते हैं। इस क्लासरूम के अंदर एक चेयर रखा हुआ है, इसमें भी चेयर रखा हुआ है, इसमें भी चेयर रखा हुआ है, और मेन कॉरिडोर में भी चेयर रखा हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्लास ए के अंदर जो चेयर रखा हुआ है वो किसका है? दिमाग लगाना है, बोलिए।